विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 11 उसके बाद 12 हम बनाएंगे। गलती से देखिए 12 लग गया था। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले प्रश्न संख्या 11 को देख लेते हैं। अब प्रश्न संख्या जब 11 बन जाएगा और तब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को बनाएंगे। आप सभी लोग क्या करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस प्रकार से दर्शाइए कि OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक कोसाइन इतना 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 है। कहने का मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से कि देखिए कि आपका OX, OY, Z, OX, OY, OZ तो कहा गया है कि इस प्रकार से आपको बताना है कि OX, OY, OZ एक बराबर झुका हुआ है, किसी दिक कोसाइन का बराबर झुका हुआ है। तो देखिए जब बराबर झुकेगा तब बताए थे कि इसका जो एंगल बनता है, जो इसका कोण बनेगा अल्फा बनेगा x के साथ, y के साथ देखिए बीटा बनता है और z के साथ गामा बनता है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, क्योंकि ये जो है बराबर झुकाव की चलते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं विद्यार्थियों कि मैंने एक थ्योरी बताया था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब इतना बराबर अगर 1 होता है तो अल्फा बराबर बीटा का बराबर गामा है, तब बीटा की जगह पर आप अल्फा लिख सकते हैं और गामा की भी जगह पर अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि सबका सब बराबर का संबंध है। तो लिख लीजिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब इस थ्योरी को इधर लाएंगे तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 और जब cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 तो cos अल्फा बराबर √1/3 मतलब 1/3। तो जब cos अल्फा के मान 1/3 निकल गया तो देखिए हर एक जगह अल्फा रखे हैं तो ना ये अल्फा निकल गया है। तो इसी प्रकार से सिमिलरली माने होता है इसी प्रकार से, इस चिन्ह का मतलब है इसी प्रकार से cos बीटा का जो मान होगा वो 1/3 होगा, cos गामा का जो मान होगा वो 1/3 होगा। समझ गए? तो ये आपको दर्शाना है, ये आपको दिखाना है कि ये इसका दिक कोसाइन होगा यह जो कि दिखा दिए हैं, यही आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके लिए सुन लीजिए, इसमें एक स्पेशल फार्मूला यह वाला लगा है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला स्पेशल फार्मूला है। इसका प्रयोग हम त्रिविमीय ज्योमेट्री में अध्याय 11 में बहुत प्रयोग करेंगे। समझ गए? अब मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 12 पर लेकर चलता हूं। देखिए प्रश्न संख्या 12 का ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 12 में लिखा है, मेरे प्यारे बच्चों, जो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 पर हम बात करते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C एक ऐसा सदिश D ज्ञात कीजिए। माने आपको जो है D ज्ञात करना है। तो हम देखिए जब D ज्ञात करना है तो इसको मान लेते हैं वेक्टर D बराबर D1 I कैप, D2 J कैप और D3 K कैप। क्योंकि आपको जो है D निकालना है, हमने D मान लिया, D1 I कैप, D2 J कैप, D3 क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ये बात जो है वो क्या किए हैं कि माना है, आप माने। क्लियर हो गया? अब कहा गया है कि जो वेक्टर A और वेक्टर B दोनों का लंब है कौन? तो D।
डी जो है वेक्टर ए पर भी लंब है और वेक्टर बी पर भी लंब है, तो अगर वेक्टर ए पर जब वेक्टर डी लंब है तो इसका गुणनफल शून्य के बराबर होगा, क्योंकि बताया गया है कि उस समय थीटा का मान 90 डिग्री, तो ए डॉट डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। और इसके बाद कहा गया है कि बी पर भी डी लंब है, तो उस समय भी थीटा का मान 90 डिग्री, तो यहाँ भी आपका बी डॉट डी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम ए डॉट डी निकालते हैं, जब इसको गुणा करिएगा बच्चों तो आई टर्म के बगल में क्या है, d1 है, आई टर्म के बगल में क्या है कि 1 है, क्योंकि a में b से हो रहा है और b में d से हो रहा है, तो a करिए a में d से, तो i के बगल में d1, i के बगल में 1, तो d1 में 1 से d1 प्लस j के बगल में d2, j के बगल में 4, तो 4d2 2d3 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण पहला। इसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। इसके लिए क्या है, d1 d2 d3, 3 माइनस 2 7, तो लिखिएगा 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 बराबर 0। इक्वेशन सेकंड। बोलिए यहाँ तक में कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलिए। आई के बगल वाला, आई के बगल वाला, जे के बगल वाला, जे के बगल वाला, के बगल वाला, के बगल वाला, समझ गए। अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि जब दोनों पर लंब है और सी डॉट डी बराबर 15 दिया है, सी डॉट डी का मान 15 दे दिया है, सी डॉट डी का मान 15 दिया है, सी वेक्टर डॉट डी का मान 15 दिया है, तो सी में डी से भी गुना कर दिया है, तो ये आपका सी का मान हो गया, ये आपका डी का मान, गुना करिए d1 में 2 से 2d1, इसके अगला से गुना कीजिए माइनस d2, इसके अगला से गुना कीजिए 4d3 बराबर 15। समीकरण 3, 1 2 3। अब बच्चों यहाँ से हम लोग को हल करके क्या निकालना होगा, d1 का मान निकालना होगा, d2 का मान निकालना होगा, d3 का मान निकालना होगा। जब d1 d2 d3 निकल जाएगा तो उस मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे जो हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखिए दो समीकरण को ले लेते हैं, पहला को दूसरा से ले लेते हैं, फिर दूसरा को तीसरा से ले लेते हैं, दोनों से एक समीकरण देखिए निकालते हैं। समीकरण देखिए क्या करते हैं कि समीकरण देखिए 2 में 2 से गुना कर देते हैं, उसके बाद समीकरण 1 को जोड़ देते हैं। 2 में 2 से गुना करके 1 को हम जोड़ देते हैं, तो इसमें पहले 2 से गुना कर दीजिएगा 6d1 4d2 आपका हो जाएगा, इसमें भी 2 से 7 के 14 d3 बराबर 0। इसमें चलिए d1 प्लस 4d2 प्लस 2d3 बराबर 0। ये करना क्या है कि जोड़ना है, तो यह कैंसिल हो गया। ई बताइए 7d1 और ई बताइए 16d3 बराबर 0। समीकरण 4 निकल गया, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, फिर हम समीकरण 5 निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि समीकरण तीसरा में 2 से गुना करके उसके बाद समीकरण दूसरा को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, समझ गए ना। देखिएगा पहले 2 से गुना कर दीजिए 4d1, इसके बाद क्या करिएगा 2 से
2 से 20, सब में 2 से कर दिए। फिर इसको घटा देखिए ध्यान से, 3d1, इसके बाद 2d2, इसके बाद 7d3 बराबर 0। घटाना है तो माइनस प्लस माइनस माइनस, देखिए यह कैंसिल हो गया। अब इसमें से ये घटेगा d1 होगा, इसमें से यह घटेगा तो d3 होगा, और इसमें से ये घटेगा तो 30 हो गया। समीकरण आपका जो है 5 नंबर। अब बच्चों करेंगे क्या कि समीकरण 4 और 5 को हल करके d1 निकालेंगे, समझ गए, और वहाँ से d3 निकालेंगे। 4 और 5 को हल करके d1 निकालेंगे, समझ गए। 4 और 5 को हल करके d1 निकालेंगे, वहाँ से d3 निकालेंगे, और जब d1 d3 निकल जाएगा तो हम पहला में चाहे दूसरा में चाहे तीसरा में रख देंगे तो d2 निकल जाएगा। जब d1 d2 d3 के मान निकल जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे आंसर। नहीं समझिए आप, इसको प्रयोग करके आप हल करिए। यहाँ से d1 d3 निकालिए और d1 d3 के मान आप यहाँ पर रखिए, वहाँ से d2 निकलेगा, उस सब मान को यहाँ पर रख लीजिए, आंसर हो जाएगा। नहीं निकल पाएगा, चलिए हम तो आगे निकालते हैं, नहीं निकल पाएगा। देखिए हम करते क्या है कि समीकरण 5 में कर देते हैं 7 से गुणा, 7 से गुणा कर देते हैं, और उसके बाद समीकरण 4 को घटा लेते हैं। 7 से गुणा करिए तो 7d1 7d3, इसमें अगर 7 से करो 7 का 21 2 10, 7 का 21 2 10, 7d1 16d3 0, घटाना है माइनस माइनस कट गया, ये कितना हो गया, देखिए इसमें से 7 घटेगा माइनस 9d3 बराबर 210। बच्चों जब इसको आप घटाइएगा तो हो जाएगा 7 में से 16 घटेगा आपका माइनस 9 हो गया, और इसमें से जब यह घटेगा तो इसमें से यह घटेगा तो 210 हो गया। अब d3 का मान यहाँ से निकल गया, d3 कितना निकल गया तो 210 घटा में माइनस 9, ये कट जाएगा। कितना बार में कटेगा बच्चों, तो ये कटेगा देखिए कितने बार में, ये 3 बार में, ऐसा तरीका 21 70 बार में, तो ये हो गया आपका माइनस 70/3 हो गया। किसका मान, d3 का मान। जब d3 का मान अगर आपका माइनस 70/3 हो गया तो d1 निकाल लीजिए। समीकरण देखिए 5 में क्या है कि d1 प्लस d3 का मान कितना है, माइनस 70/3 बराबर 30। इसको इधर से इधर लाइए तो देखिए क्या होता है, यहाँ से आपका इसको इधर से इधर लाना होगा, तो चलिए जब इधर से इधर लेके आइएगा बच्चों तब हो जाएगा d1 बराबर 30 प्लस 70/3, लघुत्तम ले लीजिए तो हो गया लघुत्तम 3 90 और प्लस 70 कितना हो गया 160/3। मतलब बच्चों d1 भी निकल गया और आपके साथ साथ d3 भी निकल गया। अब आपको क्या निकालना होगा, d2 निकालना होगा। d2 कैसे निकालिएगा, समीकरण पहला में आप d1 का मान और आप लोग यहाँ से d3 के मान दोनों को रख दीजिएगा, आपका जो है d2 निकल जाएगा। और जब आपका यहाँ से d2 निकल जाएगा तो d1 का मान माने यह वाला यहाँ रखिएगा, यह वाला यहाँ रखिएगा, और जो यहाँ से d2 निकलेगा उसको यहाँ रखिएगा, आपका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या है, सदिश इतना का सदिशों इतना और इतना के योगफल, इतना का मतलब इतना का i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का सदिशों इतना और इतना के योगफल की, माने दोनों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लेम्डा का मान निकालें। माने प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, वेक्टर a
वेक्टर ए बराबर इतना ले दिया है, वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस 5k कैप, वेक्टर सी बराबर लेमडा आई कैप 2j कैप और प्लस 3k कैप दिया है और बोला है कि लेमडा का मान निकालना है, समझ गए ना। और बोल दिया है कि इतना का, समझ गए, और दिस गुणनफल दोनों के योगफल के मात्रक सदिश के गुणनफल का एक है। देखिए ध्यान से कि योगफल के मात्रक सदिश का अदिश गुणनफल एक है। तो पहले देखिए दोनों का b प्लस c का मात्रक सदिश का गुणनफल कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। तो बच्चों वेक्टर ए का मान आपको पता है, वेक्टर बी और वेक्टर सी का भी मान पता है कि जब आपको यह पता है तो आप यहां से इसका निकाल दीजिए मात्रक सदिश। अब मात्रक सदिश निकाल कर उसको गुणा कराइए, और जब गुणा करा के वहां से लेमडा का मान निकालिए। तो पहले आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालिए। जब दोनों को निकालिएगा तो जोड़िए, तो जब दोनों जोड़िएगा तो 2 है आई लेमडा है, तो 2 प्लस लेमडा आई का। बैकुंठ सोच रहा होगा कि 2 आ लेमडा 2 लेमडा, गलती हो जाएगा, गुणा कैसे हो जाएगा। 4 और 2 6 जे का, -5 और 3 -2 के का। अब इसका मात्रक सदिश निकाल दीजिए, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मात्रक सदिश 2 प्लस लेमडा आई कैप 6j कैप -2k कैप बटा में अंडर, याद है ना, अंडर आई के बगल के स्क्वायर 2 प्लस लेमडा के होल स्क्वायर 6 के स्क्वायर 36 -2 के स्क्वायर 4। इसका मात्रक सदिश निकाल दिए। अब इसका मान रखिए, तो इसका मान जब रखिएगा तो बताइए क्या है वेक्टर ए का, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। इसको हम छोटे ही पोस्ट पे रखते हैं, सही, इनटू इसका कितना मान निकाले हैं, यह निकाल दिए हैं, तो 2 प्लस लेमडा आई कैप 6j कैप -2k कैप बटा में अंडर, इसको हल कर दीजिए विद्यार्थियों, तो 2 के स्क्वायर करिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर, 2 के स्क्वायर बोलिए 4, लेमडा के स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, इसको इससे करिए तो 4 लेमडा, तो ये भी होता है ना। उसके बाद 36 और 4 40 बराबर कितना हो गया बच्चे, 1 हो गया। क्योंकि इसका गुणनफल कितना दे दिया है, 1 दिया है। कितना दिया है, 1 दिया है। कितना दिया है, 1 दिया है। इसका गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है। देख रहे हैं ना। अब क्या कीजिए बच्चों कि इसको इससे गुणा करिए। जब इसको इससे गुणा करिएगा तो देखिए आई के बगल में क्या है, 1 है, इसके बगल में यह 2 प्लस लेमडा, बगल में 1 है, बगल में 6 है, बगल में 1 है, बगल में 2 है। इसको इधर से इधर ला दीजिए तो अंडर रूट लेमडा स्क्वायर आई बता दीजिए कितना हो जाएगा, प्लस 4 लेमडा और 4 40 और 4 44। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। अब आगे होगा कि 2 से 2 की कट गया ना। अब बच गया कितना, तो लेमडा प्लस 6 बराबर अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अब इसको
क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करो तो लेमडा प्लस 6 के होल स्क्वायर, इसका वर्ग करो तो जब इसका वर्ग करोगे अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 का वर्ग, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2ab तब 12 लेमडा, a के स्क्वायर b के स्क्वायर 2ab, रूट के स्क्वायर में खत्म, लेमडा स्क्वायर बच्चे खत्म हो गए। अब इस 4 लेमडा को इधर लाइए तो 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा बराबर 44 माइनस 36, 12 लेमडा में से 4 लेमडा घटेगा तो 8 लेमडा बराबर इसमें से ये घटेगा तो क्या हुआ 8। अब लेमडा बराबर 8/8 कट के 1। बताओ इतना हल करा है, आंसर आया 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप आराम से एकदम देखिएगा। मैं बता दूं कि ये पर्सनावली जो है विविध पर्सनावली है। अब विविध पर्सनावली जो है मतलब कि जो भी इसमें क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सबसे मिली जुली रहता है, समझ गए ना। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और वो भी अंत हो रहा है तो अंत में ऐसे भी कुछ भारी भारी आते हैं तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार से इस लेमडा का मान कितना निकल गया बच्चों, तो इस प्रकार से इस लेमडा का मान जो है निकल गया है 1। तो आपके अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 14, 15, 16, 17, 18 लेकर आएंगे। आज के लिए इतना है।